ईरान ने फिर दुनिया को चौंकाया। ईरानी पासदाराने इनकलाब के बड़े पैमाने पर मिसाइल तजुर्बात, नए बैलिस्टिक मिसाइलों के मुतअद्दिद तजुर्बात। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की है ये दूसरी बड़ी जंग की मशक। दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपका मेज़बान विसाल आजम। ईरान के सरकारी टीवी के मुताबिक बहरी मशकों के दौरान पासदाराने इनकलाब ने क्रूज और नए बैलिस्टिक मिसाइलों के मुतअद्दिद तजुर्बात किए हैं, यानी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। और ये कहा जा रहा है कि ईरान की जो अभी हालिया जंग हुई थी इसराइल के साथ, उस जंग के बाद ये ईरान की दूसरी बड़ी मशक है, यानी वॉर एक्सरसाइज है। ये जून में इसराइल के साथ लड़ाई के बाद की बताई जा रही है कि दूसरी सबसे बड़ी ईरानी फौजी मशक़ें हैं। इसमें ईरान अपने कई तरह के मिसाइल्स के तजुर्बात कर रहा है। आपको याद होगा जब ईरान और इसराइल की जब जंग हुई थी तो उसमें दुनिया ने ये देखा था कि किस तरह से ईरान ने दुनिया को अपने मिसाइलों से चौंकाया था। उसके अलग अलग किस्म की मिसाइल जो है वो उसने काफ़ी तबाही मचाई थी, चाहे वो तेल अवीव शहर हो इसराइल का या दूसरे और शहर हों। तो ईरान ने 5 दिसंबर बरोज़ जुमा बहरी मशकों के दूसरे दिन, यानी जो समंदर में जो एक्सरसाइज हुई है मिलिट्री एक्सरसाइज, उसके दूसरे दिन बहरे ओमान और स्ट्रेटेजिक अहमियत की हामिल आबनाए हर्मुज के करीब बड़े पैमाने पर क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल दाखिल हैं। ईरानी सरकारी टीवी के मुताबिक ईरान की नीम फौजी तंजीम पासदाराने इनकलाब, जिसे हम कहते हैं पैरामिलिट्री, तो ये ईरान की नीम फौजी तंजीम है। इसका नाम है पासदाराने इनकलाब। उसने मुल्क के अंदरूनी हिस्सों से मिसाइल दागे जो बहरे ओमान और आबनाए हर्मुज के करीब अहदाफ पर लगे। जो निशाना था, जो टारगेट था, उस पर वो हिट किया उन्होंने। तो ये सबसे अहम बात यह है कि न सिर्फ उसने ईरान ने अपने मिसाइलों के तजुर्बात किए हैं, बल्कि ईरान के मिसाइलों के तजुर्बात जो उसके थे, जो एक्सरसाइज थी, उसमें उसे कामयाबी मिली है। जो उनके मिसाइल थे उन्होंने अपने टारगेट को हिट किया है, अपने हदफ को जो है वो हिट किया जाकर। तो ये जो मशक़ें हैं ये जुमेरात को शुरू हुई थी और टीवी ने, जो ईरानी सरकारी टीवी है, उन्होंने बताया है, उसकी जो रिपोर्ट्स उसके मुताबिक इन मिसाइलों की शनाख्त क्रूज, इसका अलग अलग नाम है, क्रूज कादर 110, कादर 380 380, और इसके अलावा गदीर के तौर पर ये तमाम जो मिसाइलें हैं जिनकी रेंज 2000 किलोमीटर तक बताई गई है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पासदाराने इनकलाब ने 303 यानी 303 नामी एक बैलिस्टिक मिसाइल भी फायर किया है, ताहम इसकी मजीद तफसील नहीं दी गई है। इससे पहले ऐसी कई रिपोर्ट्स आती रही है कि ईरान ने लॉन्ग रेंज मिसाइल जो है उसके तजुर्बात किए हैं, और ईरान ने यह भी दिखाया कि किस तरह से उसके पास बैलिस्टिक मिसाइलों की भी कमी नहीं है। बल्कि ईरान जो है उसने जब वो वक्त चल रहा था, जब इसराइल के साथ उसकी जंग चल रही थी, तब ईरान ने वाकई चौंकाया था। ईरान के कई ऐसे मिसाइल थे जो इसराइल की जो आयरन डोम है उस पूरे सिस्टम को भी भेदते हुए उसने, ईरान के मिसाइलों ने इसराइल के अंदर ज़बरदस्त तबाही मचाई थी। यहाँ तक कि जो मोसाद का जो सेंटर था, मुख्यालय था, उसे भी नुकसान पहुंचाया था। और जो उसके शहर थे, चाहे वो जो बंदरगाह शहर हो या फिर तेल अवीव हो या दूसरे ऐसे कई अहम शहरों पर ज़बरदस्त तबाही मचाई थी ईरानी मिसाइल ने। बाद में भी जब ये जंग रुक गई थी उसके बाद कई इंटरनेशनल एजेंसीज ने भी, यहाँ तक कि अमेरिका ने भी माना था कि ईरान ने इसराइल के अंदर ज़बरदस्त तबाही मचाई है। तो अब ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है ईरान की हालिया, इसमें फिर यही बात सामने आ रही है कि ईरान ने एक बार फिर न सिर्फ ये कि उसने तजुर्बात किए हैं अपने मिसाइलों के, बल्कि उनके मिसाइलों के जो तजुर्बात हैं वो अपने टारगेट पर, अपने अहदाफ पर हिट भी करते देखे गए। टीवी मनाजिर में भी ऐसी कई तस्वीरें दिखाई गई हैं, मिसाइलों के फायर और अहदाफ पर लगने के मनाजिर दिखाए गए हैं कि जो मिसाइल टेस्ट फायर किए गए वो अपने निशाने पर जाकर लगे, उन्होंने अपने टारगेट को हिट किया। तो ये इस नौइयत की दूसरी जंगी मशक़ें हैं जो ईरान और इसराइल के दरमियान जून में होने वाली इस लड़ाई के बाद की जा रही हैं, जिसमें ईरान के आला फौजी कमांडरों और जौहरी साइंसदानों समेत, जौहरी यानी न्यूक्लियर साइंटिस्टों समेत तकरीबन 1100 अफराद मारे गए थे जो जंग हुई थी इसराइल के साथ। जबकि ईरान के मिसाइल हमलों में इसराइल में भी तबाही मची थी काफ़ी बड़े पैमाने पर, और वहाँ जानी नुकसान भी उसे उठाना पड़ा था। जंग के खात्मे के बाद से ईरान बार बार ये कह रहा है कि वो मुस्तकबिल में किसी भी मुमकिना इसराइली हमले का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। ईरान ने उस इलाके में पहली बहरी मशक अगस्त में की थी, इस इलाके में जहां भी मशक चल रही है, बहरी मतलब समंदर में। और पासदाराने इनकलाब जो पैरामिलिट्री दस्ता है ईरान का, तो पासदाराने इनकलाब खलीज फारस यानी जो
पर्शियन गल्फ ऑफ पर्शियन है, पर्शियन गल्फ, खलीज फारस और इसके तंग गुजरगाह आबनाए हुर्मुज में सरगर्मियों की जिम्मेदार भी है, जबकि मुल्की बहरिया बहरे ओमान और उससे आगे के इलाकों के निगरान है। ईरान तवील अरसे से आबनाए हुर्मुज बंद करने की धमकी भी देता आया है। ईरान ने कई बार ये कहा है कि अगर ईरान के खिलाफ ज़्यादा इस तरह की हरकत करती रहेंगी या फिर इसराइल के साथ अगर खुलकर जो उसके दोस्त ममालिक हैं वो आएंगे तो वो आबनाए हुर्मुज को बंद कर सकता है, इस पर गौर कर सकता है। और इसलिए इस पूरे खित्ते में ईरान की ये मिलिट्री एक्सरसाइज काफ़ी बड़ा और काफ़ी सख्त पैगाम भी देती है, जिससे अगर ये बंद हो जाता है आबनाए हुर्मुज तो जिससे दुनिया का तकरीबन 20% तेल गुजरता है। दूसरी जानिब अमेरिका का बहरी बेड़ा जो बहरीन में तैनात 5वें फ्लीट के जरिए खित्ते में मौजूद रहता है, इन आबी रास्तों को खुला रखने की जिम्मेदारी संभालता है। तो एक तरफ जहां ईरान लगातार उसी खित्ते के आसपास आबनाए हुर्मुज के आसपास जो है वो अपने मिलिट्री एक्सरसाइज को अंजाम दे रहा है, और इससे पहले भी ईरान ने कई ऐसी बीच में तजर्बात किए हैं जिसमें एक तरफ उनके ऐसे भी तजर्बात शामिल रहे हैं जो खला से जुड़े रहे हैं, यानी खलाई तजर्बात भी शामिल रहे हैं, और उसमें भी ईरान ने अपनी एक पहचान बना ली है। और दूसरी तरफ अब ये जो बैलिस्टिक मिसाइल्स या क्रूज मिसाइल के तजुर्बात हैं ये अपने आप में काफ़ी अहम इसलिए भी है कि इसमें काफ़ी लॉन्ग रेंज्ड मिसाइलों का तजुर्बा किया गया है, और इसके अलावा इसमें तजुर्बे के साथ साथ इसमें ये सबसे अहम बात है कि जो टारगेट्स, जो अहदाफ तय थे, उन अहदाफ को इन मिसाइलों ने हिट किया है। तो ये एक और दूसरी अहम बात है। इस बीच के जब भी ये जंग रुकी है, जब से यानी इसराइल और ईरान के बीच की जो सीधी जंग थी, तकरीबन 11-12 दिनों की जंग चली थी, उसके बाद से कोई ऐसा शायद ही कोई महीना गुजरा हो जब ये बात कही नहीं जा रही हो कि एक बार फिर से जंग का खतरा मंडरा रहा है इसराइल बनाम ईरान। तो ऐसे में ईरान का बार बार ये कहना कि वो इसराइल के किसी भी मुमकिन हमले का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है, और इस बार ये चूँकि उस जंग के बाद जो इसराइल और ईरान के बीच जंग हुई थी उसके बाद ये दूसरी बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज है। इसका मतलब साफ तौर से ये है कि ईरान अपनी पूरी तैयारी हर वक्त जो है वो पूरी भरपूर तरीके से तैयार है, चाहे वो उसकी बहरिया हो या फिर उसकी जो ज़मीनी अफवाज हो या फिर उसका जो मिसाइल सिस्टम हो। और इसके साथ ही जो इसमें न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी हैं वो भी काफ़ी फ़ाल नजर आए हैं, ऐसा बताया जा रहा है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ईरान दरअसल इसके ज़रिए से क्या पैगाम देना चाहता है, और अगर ईरान का कोई ऐसा पैगाम है या फिर ईरान जो ये बताना चाहता है दुनिया को कि इसराइल फिर अगर ऐसी कोई हमाकत करता है तो ईरान पूरी तरह से तैयार है, तो वो अपने इस तैयारी को, जो मिसाइल की तैयारी है, वो उससे सीधा एक पैगाम इसराइल को दे रहा है। ईरान ने फिर दुनिया को चौंकाया। ईरानी पासदारान इनकलाब के बड़े पैमाने पर मिसाइल तजुर्बात, नए बैलिस्टिक मिसाइलों के मुतअद्दिद तजुर्बात। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की है ये दूसरी बड़ी जंग की मशक। दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपका मेज़बान विशाल आजम। ईरान के सरकारी टीवी के मुताबिक बहरी मशकों के दौरान पासदारान इनकलाब ने क्रूज और नए बैलिस्टिक मिसाइलों के मुतअद्दिद तजुर्बात किए हैं, यानी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। और ये कहा जा रहा है कि ईरान की जो अभी हालिया जंग हुई थी इसराइल के साथ, उस जंग के बाद ये ईरान की दूसरी बड़ी मशक है, यानी वॉर एक्सरसाइज है। ये जून में इसराइल के साथ लड़ाई के बाद की बताई जा रही है कि दूसरी सबसे बड़ी ईरानी फौजी मशक़ें हैं। इसमें ईरान अपने कई तरह के मिसाइल्स के तजुर्बात कर रहा है। आपको याद होगा जब ईरान और इसराइल में जब जंग हुई थी तो उसमें दुनिया ने ये देखा था कि किस तरह से ईरान ने दुनिया को अपने मिसाइलों से चौंकाया था। उसके अलग अलग किस्म के मिसाइल जो है वो उसने काफ़ी तबाही मचाई थी, चाहे वो तेल अवीव शहर हो इसराइल का या दूसरे और शहर हों। तो ईरान ने 5 दिसंबर बरोज़ जुमा बहरी मशकों के दूसरे दिन, यानी जो समंदर में जो एक्सरसाइज हुई है मिलिट्री एक्सरसाइज, उसके दूसरे दिन बहरे ओमान और स्ट्रैटेजिक अहमियत की हामिल आबनाए हुर्मुज के करीब बड़े पैमाने पर क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल दाखिल हैं। ईरानी सरकारी टीवी के मुताबिक ईरान की नीम फौजी तंजीम पासदारान इनकलाब, जिसे हम कहते हैं पैरामिलिट्री, तो ये ईरान की नीम फौजी तंजीम है, इसका नाम है पासदारान इनकलाब। उसने मुल्क के अंदरूनी हिस्सों से मिसाइल दागे जो बहरे ओमान और आबनाए हुर्मुज के करीब अहदाफ पर लगे, जो निशाना था, जो टारगेट था, उस पर वो हिट किया उन्होंने। तो ये सबसे अहम बात यह है कि न सिर्फ उसने ईरान ने अपने मिसाइलों के तजुर्बात किए हैं, बल्कि ईरान के मिसाइलों के तजुर्बात जो उसके थे, जो एक्सरसाइज थी, उसमें उसे कामयाबी मिली है। जो उनके मिसाइल थे उन्होंने अपने टारगेट को हिट किया है, अपने हदफ को जो है वो हिट किया जाकर। तो ये जो मशक़ें हैं ये जुमेरात को शुरू हुई थी
और टीवी ने, जो ईरानी सरकारी टीवी है, उन्होंने बताया है, उसकी जो रिपोर्ट्स उसके मुताबिक इन मिसाइलों की शनाख्त क्रूज, इसका अलग अलग नाम है, क्रूज कादर 110, कादर 380 380, और इसके अलावा गदीर के तौर पर ये तमाम जो मिसाइलें हैं जिनकी रेंज 2000 किलोमीटर तक बताई गई है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पासदारान इनकलाब ने 303 यानी 303 नामी एक बैलिस्टिक मिसाइल भी फायर किया है, ताहम इसकी मजीद तफसील नहीं दी गई है। इससे पहले ऐसी कई रिपोर्ट्स आती रही है कि ईरान ने लॉन्ग रेंज मिसाइल जो है उसके तजुर्बात किए हैं, और ईरान ने यह भी दिखाया कि किस तरह से उसके पास बैलिस्टिक मिसाइलों की भी कमी नहीं है,